So in this lecture, we will cover cost of convertible bond question in ICMAP S5 SFM पेपर। एग्जामिनर का काफ़ी फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये। एमसीक्यूज में मल्टीपल टाइम्स को टेस्ट कर चुका है कन्वर्टेबल बॉन्ड से रिलेटेड। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन के हमने रिक्वायरमेंट रीड करनी होती है। बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, हमें फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट की सबसे पहले कि हमसे हमें ये पता चल जाए कि फाइंड क्या करना है ना, हमें कॉस्ट यहाँ पे फाइंड करनी है। वरना क्या होता है कि हम जब क्वेश्चन को रीड करते हुए आते हैं ना, तो हम मार्केट वैल्यूज की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, कि भाई हमें बॉन्ड की फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है, और वहाँ पे हम पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ रिडेम्पशन करके उसको डिस्काउंट जैसे करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए, उस तरफ हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट जरूरी है कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कॉस्ट। जैसे रिडीमेबल बॉन्ड के केस में या रिडीमेबल डेट के केस में हम आईआरआर के थ्रू केडी फाइंड करते हैं ना, उस तरीके से हमें यहाँ पे आईआरआर के थ्रू कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड फाइंड करनी है। तो अब एक मरतबा रीड कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। मेहराब टेक्सटाइल लिमिटेड इज द लीडिंग होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर with a modern state of the art plant and machinery to produce quality product. The company's balance sheet as at 31st December 19 showed the following long term sources of finance। अच्छा, जब देखो, जब कंपनी की बैलेंस शीट गिवन होती है ना, तो इसका मतलब है ये जो जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, ये इनकी बुक वैल्यूज हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम बुक वैल्यूज नहीं यूज करते हैं, हम इनकी मार्केट वैल्यूज यूज करते हैं। तो बुक वैल्यूज हमें नहीं चाहिए होंगी। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि भाई कहीं पे नंबर ऑफ शेयर्स या कहीं पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने हैं तो वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके मार्केट वैल्यूज के लिए हमें नीचे डेटा गिवन होगा। तो शेयर कैपिटल की बुक वैल्यू 1000 के, रिजर्व्स गिवन है 600 के, 13% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स गिवन है। ठीक है, 13% क्या है, कूपन रेट है। और यहाँ पे 100 क्या है, इसकी पार वैल्यू है कन्वर्टेबल बॉन्ड की। और ये 870 मिलियन क्या है, इसकी बुक वैल्यू है। ठीक है, तो ये 870 मिलियन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होगी। नीचे देखते हैं, इसमें हमें मार्केट वैल्यूज गिवन होंगी इसकी। उसके बाद सिमिलरली हमारे पास 10% के प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, जिसकी पार वैल्यू 10 की है। अगेन प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में सिर्फ हमें कन्वर्टेबल बॉन्ड फाइंड करना है, पूरा वैक नहीं निकालना। तो जस्ट हमें कन्वर्टेबल बॉन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। देन उसके बाद हमें पी रेशो गिवन है। जैसे ही हमने ये लाइन पढ़ी ना, पी रेशो वाली, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि भाई पी रेशो क्या होता है। ठीक है, प्राइस अपॉन अर्निंग्स, या अगर मैं पर पर शेयर की बात करूं तो एमपीएस अपॉन ईपीएस। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये रीड किया ना कि पी रेशियो गिवन था, वैसे ही हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो मार्केट प्राइस होगी ना, ये डायरेक्टली नहीं गिवन होगी शेयर की। ठीक है, ये हमें कैसे निकालनी होगी, ईपीएस अर्निंग्स गिवन होंगी। देखो जैसे अर्निंग्स गिवन है यहाँ पे, एंड द अर्निंग्स फॉर द ईयर 19 अमाउंट टू रुपीज 200 मिलियन। अर्निंग्स भी गिवन है और पी रेशियो भी गिवन है, तो यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस जो है ना वो निकाल सकते हैं। देन उसको आगे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की भी आ जाएगी, वो देखते हैं अभी क्वेश्चन में कैसे करना है। तो इतने से हमें सिर्फ पी रेशियो से ये पता चल गया कि भाई जब भी पी रेशियो आए ना क्वेश्चन में, तो ये देख लेना कि हमें जो मार्केट वैल्यूज होती है ना, वो फिर डायरेक्टली गिवन नहीं होती। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अर्निंग्स गिवन होंगी, अर्निंग्स को हम पी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगी। देन उसके बाद हमें एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इज 890 मिलियन। ठीक है, ये जो 870 था ये रेलिवेंट नहीं था। नीचे हमें एक्स इंटरेस्ट इसकी मार्केट वैल्यू गिवन थी 890, ये रेलिवेंट है हमारे लिए। एंड द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफ एमटीएल हैव अ कन्वर्जन रेशियो गिवन है 22 ऑर्डिनरी शेयर्स पर बॉन्ड का। द कन्वर्जन एंड रिडम्पशन डेट आर बोथ ऑन द सेम। ठीक है, सेम डेट 7 ईयर्स का हमारे पास डेट का केस है। द करंट ऑर्डिनरी शेयर प्राइस ऑफ एमटीएल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। ठीक है, 6% पर ईयर के हिसाब से ये इंक्रीज हो रही है। फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर एप्लीकेबल टैक्स रेट 29% का गिवन है। तो ये पूरा डेटा हमने रीड करने के बाद, अगर हम अपने सिर्फ अभी फॉर्मेट पे आ जाएं, तो हमें पता है कि 7 ईयर्स की हमें वर्किंग करनी है। तो 7 ईयर्स की वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे, 3, 4, 5 ईयर 6 एंड ईयर 7। ठीक है, 7 ईयर्स की यहाँ पे वर्किंग हो जाएगी। सबसे पहले हमें मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड यहाँ से लेस हो जाएगा। जो भी वैल्यू है अभी देखते हैं क्वेश्चन में कैसे निकालनी है। देन उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट आएगा।
देन उसके बाद हमारे पास या तो रिडेम्पशन की वैल्यू आ रही होगी या कन्वर्जन की वैल्यू आ रही होगी, हायर ऑफ जो भी होगी वो अभी हम क्वेश्चन से देखते हैं, बस अभी फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, तो उसको हम यहाँ पे नेट कर लेंगे। नेट करने के बाद इसका हम IRR कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल्स होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड की है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू ही आ रही होगी। तो खैर, क्योंकि अभी हम फॉर्मेट रेडी कर रहे थे इसलिए मैंने लिख दिया है कि हायर ऑफ वैल्यू लेनी है। चलो, ये सिंपल सा हमारे पास फॉर्मेट है। इसमें से देखते हैं क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है उसको डायरेक्टली ले जाते हैं, और जो नहीं गिवन उसको फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट, मैंने अभी क्वेश्चन रीड किया है, डायरेक्टली गिवन था, जैसे कि 13% कन्वर्टेबल बॉन्ड का कूपन रेट था, 100 की पार वैल्यू थी, और ये सारी वर्किंग जो है ना मैं पर शेयर के हिसाब से कर रहा हूँ, सही है? तो 100 की पार वैल्यू है, इसको 13% से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने इसको पोस्ट टैक्स भी करना है, तो इसको 1 माइनस इंटरेस्ट रेट था 29%, तो इसको मैंने पोस्ट टैक्स भी कर दिया। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा, ईयर 7 तक ये सारा हमारे पास इंटरेस्ट आता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमें यहाँ से पता चल जाएगा, पी रेशो गिवन था 2.5 का। ठीक है, पी रेशो यहाँ पे गिवन है 2.5। अगर मैं यहाँ पे प्राइस निकाल लूँ, मार्केट प्राइस निकाल लूँ, ठीक है, ये निकाल रहा हूँ मार्केट प्राइस, तो अर्निंग्स मल्टीप्लाई हो जाएगी पी रेशो से। ठीक है, अर्निंग्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी पी रेशो से। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे हमारे पास क्या कितनी आ जाएगी, अर्निंग्स है 200 मिलियन की, और पी रेशो है 2.5 का। तो ये मेरे पास मार्केट वैल्यू आ गई इसकी 500 की। तो ये टोटल मार्केट वैल्यू है। ठीक है, ये टोटल मार्केट वैल्यू है। तो अगर मैं इसको पर शेयर का हिसाब कर लूँ, और अपना फॉर्मेट रेडी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स को जब हम पर शेयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमारे पास टोटल वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू जो थी ना, हमने इसकी फाइंड कर ली है। ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाए तो मैं 500 को डिवाइड कराऊंगा नंबर ऑफ शेयर्स, तो पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अच्छा, ये मुझे चाहिए क्यों पर शेयर की वैल्यू? ठीक है, क्वेश्चन तो ये उठता है ना कि भाई हम तो बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल की पर शेयर की वैल्यू चाहिए क्यों? पर शेयर की मुझे वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो 22 ऑर्डिनरी शेयर्स पर बॉन्ड है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे गिवन था ना, कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफ एमटीएल हैव अ कन्वर्जन रेशियो ऑफ 22 ऑर्डिनरी शेयर्स पर बॉन्ड। तो 22 ऑर्डिनरी शेयर्स को मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे पर बॉन्ड की प्राइस से। ठीक है, द कन्वर्जन एंड रिडेम्पशन डेट आर बोथ ऑन द सेम डेट इन 7 ईयर। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे सबसे पहले यहाँ पे, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? 1000 की इसकी बुक वैल्यू थी, और पार वैल्यू एज्यूम करते हैं यहाँ पे 10 की है शेयर कैपिटल में, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन। ठीक है, Okay. तो यहाँ पे अब मैं 500 को डिवाइड जब 100 से कर दूंगा, तो मेरे पास 5 की यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगी। ठीक है, मार्केट प्राइस MPS जिसको हम बोलते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कन्वर्टेबल्स की भी वर्किंग कर लूँ, जस्ट अ मिनट, चलो, कन्वर्टेबल्स की भी अगर मैं यहाँ पे वर्किंग करूँ, तो कन्वर्टेबल्स की वर्किंग के लिए हमें अगेन पता है यहाँ पे मार्केट वैल्यू इसकी गिवन थी 890 मिलियन। ठीक है, इसके मैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी निकाल सकता हूँ, वो कैसे, 870 को जब मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, और 890 को जब मैं 8.70 से डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास 102.30 की मार्केट प्राइस कन्वर्टेबल्स की पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पर बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी, यही मुझे चाहिए थी, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 102.30 की। तो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी आ गई, इंटरेस्ट भी आ गया, अब जस्ट मुझे यहाँ पे रिडेम्पशन की वैल्यू चाहिए, रिडेम्पशन या कन्वर्जन जो भी हायर ऑफ होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूँ, हायर ऑफ रिडेम्पशन या कन्वर्जन।
रिडेम्पशन तो हमें पता है कि पार वैल्यू पे हो जाएगा, और पार वैल्यू यहाँ पे 100 ही है। ठीक है। अब कन्वर्जन की वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन में गिवन था कि 22 ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है, 22 ऑर्डिनरी शेयर्स पर बॉन्ड के हिसाब से। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि मार्केट प्राइस पर शेयर कितने की है, यहाँ पे 5 की। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पूरे 5 है। बिल्कुल। ठीक है। तो 22 × 5, ये हमारे पास कन्वर्जन की वैल्यू आ गई। लेकिन एक हमारे पास क्वेश्चन में चीज थी, द करंट ऑर्डिनरी शेयर प्राइस, ये जो शेयर प्राइस जो है ये इंक्रीज हो रही है 6% के हिसाब से। तो आओ इसको इंक्रीज भी कर देते हैं, 1 + 6%। कि हमने इसको इंक्रीज भी कर दिया। ठीक है। अब जब हमने इसको इंक्रीज कर दिया, तो इसको एक साल इंक्रीज नहीं करना है, इसको हमने ईयर 7 तक लेके आना है। तो इसको पावर 7 कर देते हैं, ताकि हमारे पास ये इंक्रीज होकर 7 तक आ जाए। सिंपल। यहाँ पे इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। कन्वर्जन की 165.40 की आ रही है। तो हायर ऑफ ये यही वाली है 165.40, ये हमें चाहिए थी, ये हमने पिक कर ली। ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, सारी चीज़ आ गई। यहाँ पे हमने कन्वर्जन की है वैल्यू। इनको नेट कर लेते हैं सारी अमाउंट्स को। नेट करने के बाद इनका IRR डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं एक्सेल का लेवरेज लेते हुए। अच्छा, ये मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड यहाँ पे माइनस में आती है। तो हमारे पास यहाँ पे IRR की जो वैल्यू आ गई है वो 14.7 की आ रही है। ठीक है, 14.7 यहाँ पे बी ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे IRR की वैल्यू हमारे पास 14.7 कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल आ गई। तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी से ये क्वेश्चंस होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड के, अगर कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग है इसकी। जैसे हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई अपने पास एक फॉर्मेट रेडी कर लिया IRR वाला। ठीक है, और उसमें हमने देखा जो जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन थी, जैसे इंटरेस्ट डायरेक्टली हमारे पास आ गया। ठीक है। सिमिलरली मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड के लिए हमें पता था कि क्वेश्चन में टोटल मार्केट वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, 890 मिलियन। तो 890 मिलियन तो हम यहाँ पे पर शेयर की वर्किंग कर रहे हैं ना, डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते। तो अपने 890 मिलियन को नंबर ऑफ बॉन्ड्स से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स, और यहाँ पे मैं बॉन्ड्स भी लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास पर बॉन्ड की प्राइस आ गई 102.30 की। इसको हमने ले गए। देन उसके बाद लास्ट चीज हमारे पास कन्वर्जन वाली बची, तो हमने बोला हायर ऑफ चाहिए होती है रिडेम्पशन और कन्वर्जन में से। रिडेम्पशन हमारे पास 100 की थी, कन्वर्जन हमने कैसे निकाल ली, 22 ऑर्डिनरी शेयर्स पर बॉन्ड के हिसाब से थे। ठीक है। कन्वर्जन रेशियो हमारे पास गिवन था, तो 22 × पर बॉन्ड से मल्टीप्लाई कर दिया ऑर्डिनरी शेयर से। ठीक है। और हमारे पास फिर इसको हमने ग्रो करा दिया 7 ईयर्स तक। देन उसके बाद इसका सिंपल हमने IRR कैलकुलेट कर लिया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।